जी बिल्कुल, लोधरा के कौमी हल्का एन 155 में कागज़ात की स्क्रूटनी का अमल जारी है। आज उम्मीदवार कौमी असम्बली जो सरबराह हैं पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के जहांगीर खान तरीन के खिलाफ, उनके मद्दे-मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स अलायंस के उम्मीदवार कौमी असम्बली चौधरी वसीम अहमद एडवोकेट ने एतराज़ात फाइल किए हैं। क्या एतराज़ात फाइल किए हैं और उन्हें क्या उम्मीद है, उनका क्या कहना है, ये उन्हीं से जानते हैं। चौधरी साहब बताइएगा, आपने क्या एतराज़ फाइल किया है? इतराज जो है वो सिंगल ग्राउंड पे किया है। ये जहांगीर तरीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से यानी वो ताहियात नाहिल है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, और इस तरह वो इस इलेक्शन में अपने कागजात नामजदगी जो है वो दाखिल नहीं करवा सकता, बल्कि उसके कागजात एक्सेप्ट नहीं हो सकते। मुझे कभी यकीन है कि आइन की रूह से, कानून की रूह से और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी रूह से वो ताहियात नाहिल है और इस इलेक्शन में वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर उनका कहीं केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर उनको अब यानी इजाजत दे भी देती है, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो ताहियात है उसको कन्वर्ट कर देती है माइनर में, तो इस इलेक्शन में वो आ नहीं सकते। क्यों? यानी 19 दिसंबर को शेड्यूल जारी हो चुका, अब सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुका। और जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबका 184(3) सब सेक्शन जो सब आर्टिकल जो है उस हवाले से ये भी कहा जा चुका है कि जो मुतासरा हैं 184 सब सेक्शन 3 के हवाले से उनको अपील का हक है, लेकिन वो मुतासरा जो साबका है उनको राइट नहीं है। इस हवाले से भी उनका दरवाजा जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ हासिल करने के हवाले से बंद है। और मुझे जी, बिल्कुल, आपने जाना चौधरी वसीम एडवोकेट कह रहे हैं कि उन्होंने अपने कानूनी जितने भी उनके पास दलाइल हैं वो दे दिए हैं और अपने एतराज़ात फाइल कर दिए हैं जिस पर समाअत होनी है। फैसला कब आएगा ये आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। एतराज़ फाइल हो चुका है और चौधरी वसीम अहमद एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स अलायंस के उम्मीदवार हैं लोधरा से। उन्हें ये उम्मीद है कि जहांगीर खान तरीन मौजूदा इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते।